नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी स्वागत करती हूँ आपका अलवर न्यूज में। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरेआम महिला पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, मौजूद लोग महिला को बचाने की बजाय बनाने रहे वीडियो। मंत्री शर्मा ने अस्पताल में रामाशय वार्ड का किया लोकार्पण, मरीजों को मिलेगी सहूलियत। लोकसभा भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस दो खेमे में है बटी, कांग्रेस में है गहलोत और पायलट गुप्ता। 2 बाइकों की हुई भीषण भिड़ंत में 4 लोग हुए घायल। अब खबरें विस्तार से। कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा द्वारा राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि में नव प्रवर्तन निकरा के अंतर्गत चयनित गांव गुजरपुर खुर्द में जौ की फसल पर प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा की वैज्ञानिक डॉक्टर सुमन खंडेलवाल ने बताया कि निकरा परियोजना के अंतर्गत किसानों को जौ की उन्नत किस्म DWRV 137 का बीज उपलब्ध करवाया गया। डॉक्टर हंसराम माली ने बताया कि निकरा योजना अंतर्गत कृषकों को परिवर्तन जलवायु के अनुकूल उन्नत कृषि प्रणाली पर जोर दिया। डॉक्टर पूनम ने बताया कि जलवायु अनुकूल खेती के लिए प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को जागरूक किया। वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता पुष्कर देव ने बताया कि फसलों के बीज उपचार, खरपतवार नियंत्रण एवं सिंचाई को सही समय पर करने के लाभ के बारे में अवगत कराया। इस दौरान गांव के 70 कृषक महिला पुरुषों ने जौ के प्रक्षेत्र दिवस का लाभ उठाया। टपुकड़ा कस्बे के प्रजापति मोहल्ला स्थित दुर्गा माता मंदिर पर प्रजापत समाज की बैठक का आयोजन थावरिया राम प्रजापति की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें समाज के टपुकड़ा सहित अन्य गांव के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। बैठक में विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया। बैठक में कहा गया कि 14 मार्च को खैरसल में समाज की एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें करीब 60 समाज बंधु उपस्थित थे। काफी विचार विमर्श के बाद जब बैठक बेनतीजा रही और सभी समाज की कार्यकारिणी उठकर चली गई, तब सिर्फ कुछ लोगों द्वारा तिजारा निवासी सतपाल प्रजापत को असंवैधानिक तथा सभी तहसीलों के समाज की सहमति के बिना जिला खैरसल तिजारा का जिला अध्यक्ष बना दिया गया, जिसकी टपुकड़ा तहसील प्रजापति समाज निंदा करता है और इसका विरोध करता है। टपुकड़ा तहसील समाज इसको मान्यता नहीं देता। इस अवसर पर अमीलाल पूर्व MPS, सूबे सिंह पूर्व उप सरपंच, हेतराम, किशोरी लाल पूर्व पंच, यादराम, जॉनी प्रजापत पार्षद, सुनील, मिंटू, गोपाल, रामोतार, गोतोली से प्रिंस प्रजापत, ततारपुर से दौलत, सतीश सहित समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। साथ ही ग्वालदा से राम कुमार, रभाना से रवि कुमार, भिवाड़ी से ओम प्रकाश वर्मा, सुरजन, विजय वर्मा, होशियार, राजेंद्र तथा विनोद भगत खजूरीवास से उपस्थित रहे। ये जी अभी जो 14 तारीख को एक मीटिंग आयोजित हुई थी हमारे प्रजापति समाज की खैरतल में, उसमें कोई निर्णय लिया नहीं गया था और जब पूरा समाज बाहर चला गया उसके बाद गैर लोकतांत्रिक तरीके से 10-15 लोगों ने एक सतपाल प्रजापति जी हैं उनको अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसका टपुकड़ा समाज और आसपास के जो गांव है वो पूरा बहिष्कार करते हैं। उसको जो उन्होंने एक समाज को तोड़ने का काम किया है। तब आगे क्या आपका रहेगा? आगे इसमें पूरा समाज संगठित होके और निर्णय लेगा और एक तारीख तय करेगा, फिर चुनाव करा करके जो समाज निर्णय लेगा उस हिसाब से अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। धन्यवाद। टपुकड़ा के नौला धाम स्थित श्याम मंदिर पर होली मिलन समारोह व भजन संध्या का आयोजन हुआ। कस्बे के श्याम भक्त रामबाबू दिनकर ने पत्नी सहित विधिवत पूजन करवाया। वह समाज सेवी नरेश जहांगीर द्वारा बाबा की पावन ज्योत प्रज्वलित की गई। भजन संध्या में तिजारा से टीटू सुदामा आर्ट ग्रुप द्वारा झांकियां का प्रदर्शन किया गया, जिसमें हनुमान, राधा कृष्ण व शंकर पार्वती की झांकियां व कलाकारों द्वारा सिर पर 6 कांच के गिलास और उस पर गैस सिलेंडर तथा मटके रखकर नृत्य, साइकिल की 5 रिम को घुमाते हुए नृत्य तथा 41 मटकियां सिर पर रखकर नृत्य बहुत ही आकर्षक रहा। नौला धाम कमेटी अध्यक्ष घनश्याम मित्तल ने भजन संध्या में आए नगर पालिका टपुकड़ा अध्यक्ष प्रतिनिधि रमेश गर्ग, समाज सेवी पूर्व सरपंच प्रतिनिधि नरेश जहांगीर, रामबाबू दिनकर आदि को बाबा का चित्र भेंट कर सम्मान किया। भजन संध्या के दौरान फूलों द्वारा होली खेली गई व आरती के पश्चात प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर श्याम बाबा का फूलों द्वारा अद्भुत श्रृंगार किया गया।
व मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। तिजारा के जसू महंत ने गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। उनके द्वारा गाया गया मैंने रंगा केसरी चोला लखदातार के लिए को पसंद किया गया। ड्रॉ द्वारा 5 चांदी के सिक्के, 3 डिनर सेट व 15 अन्य इनाम निकाली गई। घनश्याम ने बताया 26 अप्रैल को बाबा का विशाल जागरण, भंडारा व कलश व ध्वजा यात्रा का आयोजन होगा। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट के नदी किनारे स्थित भोमिया महाराज के स्थान पर शनिवार को सखी मंडल की महिलाओं के द्वारा भजन कीर्तन किया गया। ग्रामीण बाला सहाय यादव ने बताया कि भजन कीर्तन कार्यक्रम के दौरान महिला श्रद्धालुओं ने ढोलक, झांझ व मजीरे आदि वाद्य यंत्रों की धुनों पर भोमिया महाराज, खाटू श्याम, राधा कृष्ण, हनुमान, शिवजी व माता के भजनों के साथ ही होली गीतों की प्रस्तुतियां पेश की। इस अवसर पर भोमिया महाराज की प्रतिमा की सुगंधित फूलों से मनमोहक झांकी सजाई गई। कार्यक्रम के अंत में महाआरती के बाद भोमिया महाराज को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर खैराती लाल, हरिराम, रतिराम, गोपाल सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस से जाने से दरवाजे खुले और आने के बंद हैं, इसलिए लोग चौखट के अंदर नहीं घुस पाए हैं। खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चिंतित है कि पार्टी की वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का दर्द नहीं समझते, वो लोग जनता के दर्द को क्या समझेंगे। प्रेस वार्ता के द्वारा मीडिया से बात करते हुए उनके बाहरी होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका 40 साल से अलवर से जुड़ाव है, 24 घंटे जनता की सेवा और विकास के लिए कार्य करेंगे। केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा की नई योजना शुरू की है, इसके तहत हर घर में सौर ऊर्जा का प्लांट लग सकेगा, सरकार उसमें मदद करेगी। भूपेंद्र यादव ने कहा कांग्रेस सचिन व गहलोत के खेमों में बटी है, दोनों के झगड़े जग जाहिर हैं। छात्रों, नौजवानों व युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। वहीं भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही परीक्षा में होने वाली गड़बड़ी को रोकने का काम किया, आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट लगाने का काम किया है। प्रदेश में बीजेपी सरकार बनते ही 4 विषय पानी, बिजली व भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हुई। 10 सालों में हमने देश को बदलते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को साकार होते देखा है। कांग्रेस के नेता इतने डरे हुए हैं कि पार्टी बदल रहे हैं और जो लोग स्वाभिमान के साथ कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, उन सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। लोकतंत्र की लड़ाई में 36 बिरादरी साथ होनी चाहिए। यादव ने कहा बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा में अलग अलग कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके बूथ स्तर के कार्यकर्ता से उसकी समस्या को समझकर उसका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी राजस्थान और तरक्की गोल्ड पर पूरे देश में बात हो रही है, मीडिया में लगातार लिस्ट भी आ रही है कि जिनकी कंपनी का टर्नओवर कम है और उन्होंने ज्यादा चंदा दे दिया पार्टी को। क्या मीडिया की सारे विषयों पे नहीं है, तथ्यात्मक विषय है, इसका तथ्यों के साथ ही जवाब। सर, आपकी सरकार 10 साल रही केंद्र में, पत्रकारों के लिए क्या काम किए? पत्रकार सुरक्षा कानून अब तक नहीं बना है, कितने काम हुआ? पत्रकारों के मान सम्मान के लिए, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। अलग अलग राज्य सरकारों में जो सारे कल्याणकारी विषय उनको भूपेंद्र जी जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ललित जी क्यों हारेंगे, ये बताइए। मैं सकारात्मकता में विश्वास रखता हूँ। मुझे अलवर की जनता जो आशीर्वाद देगी, उसके लिए मैं सेवा के संकल्प के लिए आगे बढ़ूंगा। बाकी क्या परिणाम और साइड इफेक्ट है वो मैं आपको लोग ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र यादव जी इतना बड़ा चेहरा है, उनके सामने बड़ा ही चेहरा उतरना चाहिए था, जैसे जितेंद्र सिंह। आपको लगता है कि चुनाव और मुकाबले का है, या जितेंद्र सिंह लड़ते तो ज्यादा मुकाबला होता? ये तो खड़गे साहब के भी दिल का दर्द है।
खड़गे साहब से पूछिए, तो आज उन्होंने दिल का अपना दर्द व्यक्त किया। दूसरा, अब मोदी की गारंटी की बात हमेशा दोहराते रहते हैं। आपकी पार्टी में कई अभी आज भी जयपुर में कुछ कांग्रेसी गए हैं, उनका भी लोग कह रहे हैं कि उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। ऐसे लोगों को पार्टी ले रही है, फिर मोदी की गारंटी की भी बातें हम बराबर कर रहे हैं। पार्टी अपना लगातार विस्तार कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, उनका हम बड़े हृदय से स्वागत करते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में जनाधार के बढ़ने के लिए अच्छे, प्रोफेशनल, पढ़े लिखे, समझदार लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का विषय किया। लोकतंत्र में ज्यादा अच्छे से ज्यादा लोग पार्टी के अंदर आए, ये हर पार्टी का विषय। आज मोदी की गारंटी ही है कि सब लोग भाजपा में आए। ये सर जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं आज जयपुर में हो रहा है, कौन कौन लोग हैं और क्या उन्होंने खुद ने अप्रोच किया था या आपकी तरफ बहुत अच्छी संख्या में आ रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस अलवर में बचेगी ही नहीं, और मैं सबका स्वागत करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं, और ज्वाइनिंग के बाद उनका नाम से भी स्वागत करूंगा। बहुत ही प्रतिष्ठित लोग अलवर में पार्टी का कांग्रेस को जानना हो जाएगा, दरवाजे खुले। यही तो दिक्कत है, कांग्रेस के आने के दरवाजे बंद है, इसीलिए तो लोग चौखट के अंदर नहीं घुस पाते। आपकी पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के कांग्रेस के दरवाजे अगर आम आदमी के लिए खुले होते तो सब चले जाते। इसलिए कांग्रेस, इसलिए हम जनता के बीच में, हम जनता को स्वीकार करते हैं, हम जनता को। जो लोग आ रहे हैं वो कांग्रेस से दुखी होकर बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी एक्सेप्ट कर रही है उनको। मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करके विकसित भारत के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को। अब करण सिंह जी आ रहे हैं, कोई विकसित गारंटी पे विश्वास। जिस तरह से भाजपा सभी विपक्षी दलों के जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको शामिल कर रही है अपने परिवार में, तो परिवार में भी कहीं न कहीं मनमुटाव की संभावना बढ़ जाती है। हमारे परिवार का दिल बड़ा है, मन बड़ा है। चलिए सर, एक आखिरी सवाल है, भिवाड़ी विश्व के प्रदूषित शहरों में आ रहा है और आप केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। निश्चित रूप से जब मैंने भिवाड़ी में भी बोला था तो वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए हम काम करेंगे। जब मैं ESIC अस्पताल में भी बोल के आया था तो वायु प्रदूषण के लिए जो 131 शहरों का चयन किया था, उसमें जो केंद्र सरकार की ग्रांट का विषय था और तुलनात्मक रूप से जो हमने कमी करी है उसको मैंने रखा था। लेकिन इसके लिए भी हम पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के दिन सर, आपके पूर्व कैबिनेट मंत्री जसवंत यादव जी का एक बयान आपकी पार्टी के लोगों के बीच में ही चर्चा का विषय है। उनको आपने ये कहा मन से कि मुझे केवल जसवंत यादव ही कुछ बात कहने की हिम्मत रखते हैं, बाकी इधर उधर की बात करते हैं। मुझे हर कार्यकर्ता कुछ जो अपने मन की बात है वो कह सकता है। और आप मेरी पार्टी कार्यालय में आके देखिए, मेरे अध्यक्ष बताएंगे, मैं 8 बजे सभी के साथ रहता हूँ, सभी के साथ। विपक्ष एक अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है कि ये तो हाई प्रोफाइल नेता है, केंद्र में सबसे बड़े नेता है, तो मतलब वो आम आदमी के पहुंच में नहीं आएंगे। मैं खुद अपने आप में आम आदमी हूँ, सामान्य आदमी हूँ। आप मुझे इतना बड़ा नेता रखते हैं, मैं तो कभी कोई सिक्योरिटी भी साथ नहीं रखता। मैंने कभी अपने जीवन में ऐसा जीवन जिया ही नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़े जिसको कहते हैं पर्दे के पीछे या बहुत बड़े सीखचे के पीछे रहता हूँ। मैंने 15 राज्यों में लगातार जमीन पर बैठ के काम किया है। मैं जमीन का आदमी हूँ, जमीन पे रहता हूँ, जमीन पे रहना चाहता हूँ। कांग्रेस लगातार लंबे समय से अलवर जनता वेट भी कर रही है। सपना था एक बहुत हाई स्पीड ट्रेन एक आएगी, एक कार्गो एयरपोर्ट यहाँ बनेगा। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने कहा कि सब भाजपा ने रोक दिया। कांग्रेस की तो सरकार ही नहीं बनने जा रही। खड़गे साहब के दर्द है कि उनके बड़े नेता चुनाव से भाग रहे हैं। ऐसे में देश मोदी जी की गारंटी पे आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत में हम अलवर को विकसित भारत में अग्रतम स्थान पर ले जाएंगे। उसके लिए सबके साथ मिलकर काम करेंगे और मीडिया का भी सहयोग प्राप्त करेंगे। कहीं शाइनिंग इंडिया की तरह तो नहीं हो जाएगा ये गारंटी भी। विकसित भारत की तरफ कुछ विषय है कि जैसे 2014 में हिंदुस्तान 5 डगमगाती अर्थव्यवस्थाओं में था, आज 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2014 तक कोई राम मंदिर बनाने की विषय नहीं सोचता था, आज राम मंदिर का निर्माण हुआ। 2014 से पहले गरीबों के कोई खाते नहीं थे, आज 30 से 50 करोड़ गरीबों के जनधन खाते हैं। कोविड आने के बाद सबका फ्री वैक्सीनेशन। कोविड के बाद 80 करोड़ लोगों को अनाज के वितरण की व्यवस्था है। 2014 के पहले महिलाओं को गैस चूल्हा नहीं था, आज 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन। 2014 से पहले किसानों के लिए कोई सम्मान निधि का विषय नहीं होता था, आज 10 करोड़ किसानों को सम्मान निधि है। 2014 के बाद भारत न केवल राम मंदिर बना के आगे बढ़ा है, बल्कि चंद्रमा पे गगनयान को भी उतारा है। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत से लेके
विकास के रास्ते पे जो चलने का विषय है, उसी को विकसित भारत कहते हैं, वही मोदी की गारंटी। एक अंतिम चीज, अलवर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो यहाँ था वो नोएडा शिफ्ट हो गया, रैपिड रेल या मेट्रो रेल का अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो आप अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसी कोई योजना जिससे मैं अलवर अलवर के हर प्रोजेक्ट के लिए काम करूंगा। मैं तथ्यों के आधार पर विषयों का अध्ययन करके बोलने वाला व्यक्ति हूं। मैं निश्चित रूप से अपना एजेंडा भी अलवर को प्रस्तुत करूंगा और मैं अलवर के पूरे चुनाव से पहले आप संकल्प पत्र लाएंगे। मैंने अभी चुनाव प्रचार शुरू किया है। मैं 8 विधानसभाओं के लोगों से मिल रहा हूं और मैं अलवर के पूरे विकास के लिए। क्या ये चुनौती है कि 5 जगहों पर कांग्रेस के विधायक हैं, 3 जगहों पर ही बीजेपी के विधायक हैं? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हम 8 की 8 विधानसभा में विजेता। तिजारा कस्बे के चंद्र प्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देहरा मंदिर पर भगवान चंद्र प्रभु की निर्वाण तिथि एवं वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। मंदिर अध्यक्ष मुकेश कुमार जैन ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अध्यक्षता बनवारी लाल सिंघल ने की। कार्यक्रम में प्रातः 6:45 बजे अभिषेक व पूजन, 7:30 बजे निर्वाण लाडू अर्पण, 1 बजे ध्वजारोहण व धर्म सभा, 11:30 बजे बैंड बाजे के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई एवं जिसमें डीपी कौशिक आर्ट ग्रुप की ओर से नृत्य एवं नाटिका कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में अध्यक्ष मुकेश जैन, नरेंद्र जैन, अनिल कुमार जैन, पवन जैन, शंभू जैन, राकेश जैन, नितिन जैन, वरुण जैन, ललित जैन, बाबूलाल जैन, राहुल जैन, डब्बू उर्फ प्रदीप जैन सहित मौजूद रहे। रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति ने विश्व महिला दिवस एवं होली मिलन हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम में सभी का स्वागत अध्यक्ष रितिभा नाहटा, सचिव सरिता श्रीवास्तव एवं कोषाध्यक्ष विभा बंसल के द्वारा चंदन का तिलक एवं फूलों की वर्षा के साथ किया। मंच संचालन क्लब सदस्य कविता चावला और उपमा जैन ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भिवाड़ी मॉडर्न पब्लिक स्कूल से हेड मिस्ट्रेस श्रीमती जसवंत कौर सिक्का तथा संथालका राजकीय विद्यालय से प्रधानाचार्य श्रीमती पारुल सम्मिलित हुई। रोटरी पैन प्रोजेक्ट के तहत क्लब की पूर्व अध्यक्ष ममता अग्रवाल ने पानी के महत्व के विषय में सभी के साथ वार्ता की और पानी किस किस तरह से बचाया जा सकता है इस विषय पर प्रकाश डाला। जलपान की व्यवस्था क्लब सदस्य श्रीमती प्रीति सक्सेना ने की। सभी सदस्यों ने मिलकर विश्व महिला दिवस के अवसर पर केक काटा, साथ ही होली मिलन के तहत फूलों की होली खेली और नृत्य का आनंद उठाया। विभिन्न प्रकार के गेम्स खेले गए जिसका सभी ने भरपूर आनंद उठाया। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष रितिभा नाहटा के द्वारा सभी सदस्यों को रोटरी टी शर्ट भेंट की गई। अलवर सीएमएचओ कार्यालय में नवनियुक्त सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा ने आज कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वह अभी तक टीबी रोग विशेषज्ञ थे और वह टीबी और सिलिकोसिस मरीजों का इलाज किया करते थे, लेकिन जब वह आज सुबह उठे और उन्होंने अपने मोबाइल पर सीएमएचओ बनने को लेकर देखा तो पता लगा कि उनको सीएमएचओ पद के लिए सरकार ने चयनित किया है। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनकी हमेशा से प्राथमिकता यह रही है कि मरीजों को बेहतर इलाज दिया जाए। उन्होंने टीबी रोग विशेषज्ञ रहते हुए टीबी और सिलिकोसिस के लिए जिले में बहुत अच्छा अभियान चलाकर लोगों को टीबी से मुक्त करने का कार्य किया और अब सीएमएचओ बनने के बाद जिले की रैंकिंग में सुधार किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि स्वास्थ्य का पेशा है, वह सेवा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में मरीज की सेवा करते हुए और अपने निजी हित को पीछे रखते हुए कार्य करें और जिले को अग्रणी बनाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कर्मचारी और अधिकारी चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करेगा तो पहले तो उनको समझाया जाएगा, अगर समझाने पर भी नहीं माने तो उनके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुझे आज सुबह 5:30 बजे जैसे मैं उठा और मोबाइल देखा तो मालूम पड़ा कि मुझे सीएमएचओ पद के लिए चयन किया गया है। मैं सरकार का इस दायित्व के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मेरी प्राथमिकता ये रहेगी
कि अभी तक मेरे पास 3 डिपार्टमेंट थे, HIV, TB और सिलिकोसिस। उसमें जिले ने काफ़ी अच्छा काम किया है और हम आप काफ़ी सही पदों पर हैं, सही स्थान उसमें रखते हैं। तो अभी जितने भी इंडिकेटर्स हैं जिसमें भी हमारा अलवर जिला कहीं पर भी पीछे लैग करता है, तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं अगले 2-3 दिन में उन कामों को सभी को समझ के और उन पर कार्य करते हुए एक पॉजिटिव वे में अपने जिले की रैंकिंग में सुधार करूं। यही मेरी प्राथमिकता है और सभी अधिकारियों कर्मचारियों से मेरा यही निवेदन है कि स्वास्थ्य का जो पेशा है वह सेवा से जुड़ा है, तो मरीज की सेवा को ध्यान में रखते हुए अपने निजी हितों को पीछे रखते हुए कार्य करें और जिले को अग्रणी बनाने में मेरा और सभी आप लोगों का सहयोग रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जो टीम है वो और अच्छे से काम करेगी और हम इसमें सफल रहेंगे। सर, सभी सफाई, स्वच्छता, स्वास्थ्य का मूलभूत आधार है, तो सभी जगह कोशिश ये की जाएगी कि जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका बेस्ट उपयोग हो और उसका हम उचित तरीके से सबका निराकरण करें। और जहाँ पर भी सफाई व्यवस्था नहीं है या किसी भी कोई दोषी है या उसमें कार्य करने में रुचि नहीं ले रहा है, तो हमको उसको पहला प्रयास समझाइश का होगा कि वह उस कार्य को तत्परता से करे और उसे भी अपना घर परिवार ही समझे कि जैसे वो अपने घर को स्वस्थ रखता है ऐसे अस्पताल को भी स्वस्थ और साफ रखे। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में वेटरनरी अस्पताल के पास स्थित शिक्षा के मंदिर पुराने सरकारी स्कूल चौकी शेख सराय में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने स्कूल के सरकारी रिकॉर्ड, फर्नीचर सहित अन्य घरेलू सामान पर हाथ साफ कर दिया। मामले को लेकर प्रिंसिपल की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला टीचर अंजू ने बताया कि सुबह जब वो स्कूल आई तो उन्होंने देखा कि अज्ञात चोर कुंडी खोल खिड़की का ताला तोड़ स्कूल में रखे सरकारी रिकॉर्ड, पोषाहार का सामान, फर्नीचर सहित कुल 50,000 का सामान चोरी कर ले गए, जिसे लेकर पुलिस थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, मैं इधर से गुजर रही थी 13 तारीख को, तो यहाँ से मुझे कुंडी टूटी हुई दिखी, गेट खुला सा दिखा थोड़ा सा, तो मैंने सोचा ये कुंडी खुली कैसे है। देखा आके अंदर तो कोई भी सामान नहीं था। अलमारी वो जो सामने है उसके अंदर सारा हमारा रिकॉर्ड रखा हुआ था स्कूल का, और एक बड़ा बक्सा भी था उसके अंदर भी रिकॉर्ड रखा हुआ था। बाकी स्कूल का फर्नीचर है और पोषाहार की प्लेट्स हैं या और भी सामान जो हमारा था तो वो रखा हुआ था। और ये स्कूल हमारे चौकी शेख सराय के अंडर में है, हमारे ये बिल्डिंग हमारे अंदर है। तो मैंने देखा तो वो सारा चोरी था, फिर मैंने जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट। तो कितने की लगभग चोरी मांगते? सर, जैसे रिकॉर्ड की तो कीमत लगा ही नहीं सकते हैं हम लोग, बाकी जो फर्नीचर है या बक्सा है, अलमारी का गेट है, तो ये है तो लगभग 50,000 का सामान तो सर हो गया। तो पुलिस आई थी क्या मौके पे? हाँ जी सर। ग्रामीण स्कूलों में विधिवत रूप से नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने नीव टीचर फेलोशिप को अलवर व जयपुर में पायलट प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति दी है। इस फेलोशिप का आगमन 12 फरवरी 2024 को लक्ष्मणगढ़ स्थित मौजपुर राजकीय उच्च विद्यालय में पिछले 3 साल में नियुक्त किए गए 55 शिक्षकों के साथ किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी टीचर्स प्राइमरी कक्षा के थे और जिनको स्कूल में पढ़ाते हुए 2 से 3 साल हो चुके हैं। शिक्षकों के साथ यह सत्र लगभग 1 घंटे तक चला, जिसमें कार्यक्रम की संयोजक आरुषि मित्तल ने नीव फेलोशिप की जानकारी दी और शिक्षकों को इस पहल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके साथ टीचर्स के सवालों और उनको पढ़ाने में क्या क्या समस्याएं आती हैं इन पर भी बात की। नीव फेलोशिप रेशम देवी नानक चंद मित्तल फाउंडेशन की शाखा अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटीज द्वारा संचालित की जा रही है। आरुषि ने बताया कि अश्वत्थ अभी तक इस फेलोशिप को आमेर क्षेत्र के 7 राजकीय स्कूलों में लागू कर चुका है, जहां बच्चों की नियमितता व उनके सीखने के मापदंड दोनों में सुधार देखा गया है। इस सुधार का मुख्य कारण है नीव फेलोज, जो कि अश्वत्थ के साथ जुड़कर कई अधिक प्रभावी और प्रेरित शिक्षक बन रहे हैं। नीव फेलोज जो कि अश्वत्थ के साथ जुड़कर कई अधिक प्रभावी और प्रेरित शिक्षक बन रहे हैं। इस प्रोग्राम में नए शिक्षकों में स्मार्ट कौशल, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम, एक्टिविटी एंड लेसन प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग व टेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश का निर्माण करने के लिए ट्रेनिंग के साथ व्यक्तिगत वीडियो के संसाधन भी दिए जाते हैं। यह नीव फेलोज हर दिन लेसन प्लान करके हर बच्चे की संज्ञानात्मक, मानसिक व भावनात्मक जरूरतों का ख्याल रखते हुए क्लास में पढ़ाते हैं। ये 21वीं सदी के शिक्षक छोटे बच्चों की नियमितता व पढ़ाई में रुचि बढ़ाने के लिए सुंदर टीचिंग एड का प्रयोग करते हैं। वह जरूरत पड़ने पर बच्चों के घर जाकर उनके अभिभावकों से मिल समस्याओं का समाधान निकालते हैं।
आरुषि ने कहा कि इस प्रोग्राम की रूपरेखा खासकर नए व युवा शिक्षकों का एक्सपोजर, मार्गदर्शन और सहयोग करने के लिए बनाई गई है, जिससे इन शिक्षकों की नींव मजबूत हो और आगे जाकर वो बच्चों की नींव मजबूत करें। कार्यक्रम में मौजपुर राजकीय उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहनलाल शर्मा ने भी नए शिक्षकों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि शिक्षक 3 प्रकार के होते हैं, एक जो आगे बढ़ने को तत्पर होते हैं, दूसरे जो काम चलाते हैं और तीसरे जो काम भी नहीं करते। उन्होंने नए शिक्षकों को तत्पर श्रेणी में डटे रहने का संदेश दिया। साथ ही फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर SC मित्तल भी यहां उपस्थित थे, जो कि इसी विद्यालय से पढ़कर डॉक्टर बने और गत 10 वर्षों से सरकारी विद्यालयों में भौतिक वातावरण बेहतर करने और संसाधन उपलब्ध कराने पर कार्य कर रहे हैं। आरुषि ने बताया कि IIT दिल्ली और हार्वर्ड से पढ़ाई करने के बाद ग्रामीण राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था में सुधार में कार्यरत होने की प्रेरणा उन्हें अपने दादाजी से मिली, जो कि मौजपुर राजकीय विद्यालय में शिक्षक व प्रधानाध्यापक रहे थे। उनका मानना है कि बदलते समय में शिक्षक का 21वीं सदी के कौशल सीखना व बच्चों तक वो कौशल पहुंचाना अनिवार्य हो चुका है। नई शिक्षा नीति के अनुसार इन 21वीं सदी के कौशल में मुख्य है 4C तार्किक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, मिलकर काम करना, कोलैबोरेशन, संचार, संवाद, कम्युनिकेशन व रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। आरुषि का सपना है कि वो व्हाट्सएप, चैटबोर्ड व AI का प्रयोग कर शिक्षकों तक वो सहयोग पहुंचा पाए जो उनको 21वीं सदी में एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए चाहिए। लक्ष्मणगढ़ के साथ साथ ये प्रोग्राम रामगढ़ ब्लॉक व जयपुर ग्रामीण भी शुरू किया जाएगा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में रामाश्रय वार्ड का लोकार्पण वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के द्वारा किया गया। मंत्री संजय शर्मा ने रामाश्रय वार्ड का फीता काटकर उद्घाटन किया और उसमें भर्ती मरीजों से इलाज के बारे में पूछा, जिस पर भर्ती मरीजों ने मंत्री को बताया कि अस्पताल में उनको बेहतर इलाज मिल रहा है। इसके अलावा मंत्री संजय शर्मा ने इस वार्ड में कार्यरत नर्सिंग कर्मचारी और डॉक्टर को निर्देशित किया कि मरीज का बेहतर से बेहतर इलाज करें। इस मौके पर मंत्री के साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान, नर्सिंग जिला अध्यक्ष सियाराम मीना, डिप्टी कंट्रोलर विजय सिंह चौधरी सहित तमाम नर्सिंग कर्मचारी मौजूद थे। इस मौके पर मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के सभी जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्ड खोलने की योजना लाई गई है, जिसका आज विधिवत उद्घाटन किया गया और इस वार्ड में भर्ती बुजुर्ग लोगों को विशेष सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जिला अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज मिले, इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह संकल्पित है। इस रामाश्रय वार्ड में भर्ती बुजुर्ग को अच्छी बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा अस्पताल में नर्सिंग कर्मचारियों द्वारा पैसा एकत्रित करके जल मंदिर खोला गया है, जिसमें बाहर से आने वाले मरीज और उनके परिजनों को पीने के लिए पानी उपलब्ध रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खीवसर द्वारा एक रामाश्रय वार्ड का एक योजना लाई गई है राजस्थान सरकार द्वारा, जिसका विधिवत आज लोकार्पण किया गया है। इसमें जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको विशेष सुविधा प्रदान करने का काम राज्य सरकार करेगी। अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा हर व्यक्ति को मिले, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी राजस्थान सरकार पर संकल्पित है। उसी मुहिम के तहत आज ये कदम राज्य सरकार द्वारा उठाया गया है और पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालयों पर इस प्रकार के रामाश्रय वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें हमारे जो एक एज ग्रुप के जो वरिष्ठ नागरिकगण हैं, जिनको अच्छी चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता है,
उसको लेकर के ये पहल राजस्थान सरकार ने उठाई है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। तकरीबन कितनी लागत का है जो ये लोकार्पण किया गया है? देखिए, इसमें पहले से ही निर्माण किया हुआ था, इसमें मॉडिफाइड करके अच्छी सुविधाएं हमारे बुजुर्गों को मिले, उसका प्रयास और पहल राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। साथ ही साथ एक जल मंदिर, हमारे जो अलवर के जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है, उन्होंने खुद ने अपने पैसे से इकट्ठा करके यहाँ आने वाले चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को और उनके परिजनों को सुविधा मिले, उसका भी आज लोकार्पण किया गया है। उसको लेकर के मैं हमारे जितने भी नर्सिंग स्टाफ्स हैं और हमारे जो भी इसमें इन्होंने योगदान किया है, मैं मेरी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने परिवारजनों को और मरीजों की परेशानी को देखते हुए जो पहल करी है। और मेरा ये मानना है कि संभवतः राजस्थान में ये पहली और अनूठी पहल हमारे नर्सिंग स्टाफ के द्वारा की गई, उसके लिए मैं विशेष रूप से उनको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। खबरों में बस इतना ही, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।